हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इसकी बेसिक्स, इसके लॉजिक्स और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि p ओवर q की फॉर्म में होती हैं या रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में वैल्यूज़ अगर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन है। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, 3/7 एक फ्रैक्शन है, या फिर कोई भी वैल्यू जो कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो तो उसे कहेंगे कि ये फ्रैक्शन है। जैसे इस वक्त हमारे सामने 3/7 है, इसमें 3 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। सिंपल फ्रैक्शंस हैं, इनमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडरस्टैंड कर लिया, यानी बटा से ऊपर जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर होगी और बटा के नीचे वैल्यू इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको सामने रखते हुए आगे हम फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हमारे सामने न्यूमरेटर में वैल्यू कम, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर हम देख रहे हैं कि 1 है एक फ्रैक्शन में, दूसरी फ्रैक्शन में 3 है, और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन में 2 है, दूसरी फ्रैक्शन में 7 है। तो ये हमारे सामने फ्रैक्शंस आ गई। अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम और डिनोमिनेटर की ज़्यादा होती है। जैसे 1/2 या 3/7 या 5/10 या फिर कोई और वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल 11/15, या फिर अपनी तरफ से भी आप बहुत सारी फ्रैक्शंस ले सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर की यही है कि न्यूमरेटर में वैल्यू कम और डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उलट होगा, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर में कम होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब है कि 3/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है, वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, वैल्यू कम है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इस वक्त जस्ट हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब ये अगली जो फ्रैक्शन हमने लिखी है 7/7 या 10/10, तो ये फ्रैक्शंस जो हैं इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, सेम है, ये भी इम्प्रॉपर है। 5/4 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये तमाम फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन करने के लिए पहले हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्ट डिकम्पोज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अलजेब्राइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और इसके साथ साथ इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे सामने है 3x + 5 ओवर x² + 3x + 1। अब न्यूमरेटर में भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में हमारे पास x की मैक्सिमम पावर क्या है। ये जो फ्रैक्शन है ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन दी हुई है। अब हम चेक करेंगे कि इस अलजेब्राइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या है। जैसे इस फ्रैक्शन में x³ + 1 दिया गया है और डिनोमिनेटर में x² + 5 है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, अलजेब्राइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को n(x) और डिनोमिनेटर को d(x) से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वैल्यू हमारे पास n(x) है और ये वैल्यू d(x) है। अब अगर n(x) यानी न्यूमरेटर इसकी डिग्री कम है
जैसे कि हमारे पास 2x-3 ओवर x² + 1 लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर है 1 और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर है 2। तो अब न्यूमरेटर में क्योंकि पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है, तो ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर कम और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में x² है मैक्सिमम वैल्यू और डिनोमिनेटर में 3 दफ़ा x है, यानी 3 फैक्टर्स हैं। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हमारे पास आएगी। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो x³ या x³ एग्जिस्ट करेगा। न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको देखते हुए, इनकी पावर्स को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n ऑफ x यानी न्यूमरेटर या तो इक्वल होता है डिनोमिनेटर के या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब ये दोनों सूरत हाल हम चेक कर लेंगे कि न्यूमरेटर में जो डिग्री है यानी x की पावर है वो अगर डिनोमिनेटर के बराबर होगी या डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x² और बटा में x+3 x+4 लिखा हुआ है। ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा और x² आ जाएगा। न्यूमरेटर में x² डिनोमिनेटर में x², तो इसका मतलब है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो सेम आ जाएगी। न्यूमरेटर में x² और डिनोमिनेटर में भी x² आएगा। अब यहाँ पे x³ है और डिनोमिनेटर में x+1 x+2 जब मल्टीप्लाई होगा 2x यहाँ पे मौजूद है, मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्यूब और डिनोमिनेटर में पावर 2, तो इसका मतलब है कि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे कि लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं हर फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास एक फैक्टर है जिसमें x की पावर 1 है, दूसरा फैक्टर है जिसमें x की पावर 1 है। तो ये दोनों फैक्टर ये लीनियर फैक्टर कहलाएंगे। जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसमें ये लीनियर फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इन्हीं को सामने रखते हुए हमने डिकम्पोजिशन करनी होगी। तो अगर हमारे पास है x-1 इंटू x+2, तो अब x की पावर 1 है और ये जो दूसरा वाला फैक्टर है इसमें भी x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर है। x की पावर 1 हो तो वो फैक्टर लीनियर फैक्टर कहलाएगा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने लीनियर फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है। अब अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक वैल्यू x+3 और दूसरी वैल्यू है x+5। अब यहाँ पे भी x की पावर 1 है फर्स्ट फैक्टर में और सेकंड में भी x की पावर 1 है, तो x+3 ये भी एक लीनियर फैक्टर है और x+5 भी। अगर हमारे पास x² + 1 इंटू x+1 हो तो इस सूरत हाल में फर्स्ट फैक्टर में x² है यानी x की पावर 2 है, तो ये फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाएगा, सेकंड डिग्री फैक्टर कहलाएगा। और x+1 वाला फैक्टर ये लीनियर फैक्टर कहलाएगा। तो ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन कर ली है क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ये तमाम कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अगर आपको ये लॉजिक्स अच्छे से समझ आ जाएं तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फ्रैक्शन दी हुई है उसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 7x - 25 लिखा हुआ है, x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x - 3 इंटू x - 4 है। अगर इस x - 3 और x - 4 को हम मल्टीप्लाई कर लें
तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो सकता है, यानी एक्स की पावर 2 हो सकती है। अब न्यूमरेटर में एक्स की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में है 2, इसका मतलब है न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको डायरेक्ट डिकम्पोज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी x-3 और b ओवर सेकंड फैक्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b ओवर x-4। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों फैक्टर लीनियर है और फ्रैक्शन प्रॉपर थी, तो हमने इसको डायरेक्ट डिकम्पोज करके लिख दिया। बस ये दो चीज़ें आपने तकरीबन हर फ्रैक्शन में चेक करनी है स्टार्ट करने से पहले कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है और फैक्टर्स लीनियर हैं या नहीं है। अब हम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं जो डिनोमिनेटर में है यानी x-3 और x-4, इससे हम लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड पे जितनी फ्रैक्शंस लिखी होंगी हर फ्रैक्शन को हम इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 2 नहीं 3 फैक्टर हैं तब भी हम यही प्रोसेस करेंगे। अब हमने a ओवर x-3 इसके साथ भी ये 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए, b के साथ भी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मौजूद सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। x-3 से कैंसिल हुआ और b के डिनोमिनेटर में x-4 था, वो भी कैंसिल हुआ। और लेफ़्ट साइड पे x-3 से और x-4 से कैंसिल हो गया और ये हमारी इक्वेशन जो है ये सिंप्लीफाई हो गई। पहले हमने फ्रैक्शन को डिकम्पोज करके इक्वेशन a बना ली है और इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की है। अब a के साथ x-4 और b के साथ रह जाएगा x-3 और लेफ़्ट साइड पे है 7x-25। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन 1 में से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और a और b जो कि इक्वेशन a में मौजूद है न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्योंकि 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर हमारे पास है x-3 इस क्वेश्चन में, एक फैक्टर है x-3, दूसरा फैक्टर है x-4। इन दोनों फैक्टर्स को हमने बारी बारी 0 के बराबर रखना है और यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी, x-4 को रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आएगी और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि x-3 इक्वल 0। 3 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और यहाँ से a या b में से कोई एक वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब लेफ़्ट साइड पे भी हमने जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम 3 पुट करेंगे और राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 3 पुट कर देंगे। ये हमने एक दफ़ा इसको क्लैरिफाई करके लिख लिया इक्वेशन 1 को। अब a के साथ है x-4 यानी हम लिखेंगे 3-4, x की जगह पे 3 आ गया। b x-3 है तो हमने 3-3 लिख दिया और लेफ़्ट साइड पे 7x-25 है, x की जगह पे 3 लिखेंगे और इसके आगे -25 है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख देंगे। अब a के साथ 3-4 है, -1 आ गया, 3-3 का मतलब है 0 और 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली रकम 0 आ जाएगी। अब हमारे पास a और a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1, 21 -25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा -4। अब लेफ़्ट साइड पे -4 आ गया और राइट साइड पे a के साथ -1 ब्रैकेट में है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -1 डिवाइड कर देगा यानी -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा
और माइनस को माइनस के साथ हम कैंसिल कर देंगे। ए की वैल्यू 4/1 यानी 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, लेकिन पहले हम बी की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। यहाँ तक ऐसे समझ लें कि हमने हाफ क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम दूसरी वैल्यू को सपोज करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे x-4 इक्वल 0। पहले हमने x-3 को इक्वल 0 रखा था, अब x-4 को रखेंगे। जितने फैक्टर होंगे हर एक को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x इक्वल 4 आ गया और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं क्लियर करके, ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाए। तो 7x-25 इक्वल a इंटू x-4 प्लस b इंटू x-3। अब इसमें भी जहाँ जहाँ x है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने x की जगह पे 4 पुट कर दिया राइट साइड पे, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 4 लिखेंगे, लेकिन साथ साथ हम ब्रैकेट डालते जा रहे हैं ताकि आगे चल के हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ गया, -25, और a के साथ 4 - 4 है, आंसर होगा 0, और 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। और b के साथ 4 - 3 है तो यहाँ से आंसर 1 आएगा। b और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू b आ गई। अब 28 - 25 तो आंसर होगा 3, और ये वैल्यू हमारे पास b की आ गई। और अब हम इक्वेशन a को, यानी जो हमने डिकम्पोजिशन की थी स्टार्ट में, उसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 3 और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इक्वेशन a लिख लेंगे, इसको क्लैरिफाई करके लिख लेंगे ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ को पुट करना आसान हो जाए। इक्वेशन a हमारे पास है 7x-25 ओवर x-3 इंटू x-4, और इसको डिकम्पोजिशन के बाद हमने लिखा था a ओवर x-3 प्लस b ओवर x-4। अब इस इक्वेशन में अगर हम a और b की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारी इक्वेशन यानी लेफ़्ट साइड जो है ये डिकम्पोज होके राइट साइड के बराबर आ जाएगी। अब a को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू के साथ, यानी a की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, b की जगह पे भी लिखेंगे। ये वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 4, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट की है। हम लिखेंगे 4 ओवर x-3, और b की जगह पे हम लिखेंगे 3 ओवर x-4। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्शन हमें दी हुई है डिकम्पोजिशन के लिए, उसको हमने डिकम्पोज करके दो फ्रैक्शन में सेपरेट कर दिया। यानी हमने इस ये जो फ्रैक्शन है 7x-25 ओवर x-4 x-3 इंटू x-4, इसको हमने ब्रेक किया, इसको तोड़ा और इसको दो फ्रैक्शंस में हमने सेपरेट कर दिया, इसकी दो फ्रैक्शंस बना ली हैं।